समाज और आध्यात्मिक उद्देश्यों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने ध्यान और नैतिक मूल्यों पर विषय समस्त विश्व में पहुंचाना अपना लक्ष्य समझा। आपने आंतरिक परिवर्तन, तनाव मुक्ति और सकारात्मक संबंधित विषयों पर प्रभावशाली प्रकाश छोड़े हैं, छाप छोड़े हैं। भारत में कई राष्ट्रीय सम्मेलनों और कार्यक्रमों में भाग लेकर यूके, यूएसए, रशिया, नेपाल, फ्रांस, स्पेन, दुबई, अन्य स्थानों में जाकर के आपने बाबा का झंडा लहराया है, जन जन तक संदेश को पहुंचाया है। You are a General Director of Services in Russia and other republic that were formerly part of USSR. आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के महिला प्रभाग की अध्यक्ष के रूप में आपने माताओं और बहनों को सशक्त बनाने और आध्यात्मिकता में रुचि जगाने का कार्य किया है। हर आत्मा में अद्भुत रीति से नई उमंग, नई उत्साह, नई प्रेरणा और नया जीवन संचारित करने की क्षमता आपने प्रदान की है। आपका व्यक्तित्व और आपका वक्तव्य इतनी मधुर है, इतना स्नेह भरा है, इतना अपनापन है और इतना बल भरा है कि सुनने वाला हर एक आत्मा आपसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता है। दीदी जी, मैं कुछ शब्दों में आपको लिए कहना चाहूँगी। उमंगों की ऊंची उड़ान है, आशाओं का आसमान है, सेवा का लक्ष्य आपका महान है, सर्वशक्तिमान बाप आपके साथ है। आप चले और आपके पीछे चला ये सारा कारवां है। तो जोरदार तालियों से हम दीदी जी का फिर से अभिनंदन करते हैं और अब हम दीदी जी की ब्लेसिंग, शुभ भावनाएं, शुभ प्रेरणाएं सुनेंगे। आदरणीय चक्रधारी दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इतने महान, श्रेष्ठ और शुभ कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ कि धन्य है मेरे प्यारे बाबा, धन्य है प्यारे बाबा का परिवार और धन्य है मेरा भाग्य जिसको आज इतने सुंदर अवसर पर सुंदर सभा और सुंदर स्थान को देखने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस समय मैं कमरे से बाहर निकली तो माँ का गीत चल रहा था और जब मैं सीढ़ियों के नज़दीक पहुँची तो मैंने जैसे बाबा को कहा, बाबा ये ममा के आवाहन के लिए भिन्न भिन्न गीत गाए जा रहे हैं। इस मौके पर तो मातेश्वरी जी इस सभा में उपस्थित होनी चाहिए। जैसे कि मैं मनी मन माँ सरस्वती का आवाहन कर रही हूँ और ऐसा फील करती हूँ कि जगदम्बा माँ आगे ही आगे ऐसे हाथ किए हुए आगे चलने लग गई। मैं उनके पीछे पीछे चल रही हूँ। इतने में जगदम्बा माँ उस सर्वशक्तिवान
जो माता पिता है उनका आवाहन करती है, और वो छत्र छाया की तरह प्रकाश ही प्रकाश उनके सिर पर चारों तरफ देखने में आ रहा है। उस समय मुझे ये दृश्य दिखाई दिया जब हम कन्याओं का समर्पण समारोह करते हैं और एक एक कन्या को मंच पर लाते हैं, तो मैंने देखा 4-6 भाई एक कपड़ा आगे से कोई पीछे से पकड़कर एक छाया सी बना देते हैं और नीचे वो कन्या धीरे धीरे चलती हुई उस छाया के मध्य मंच पर आकर पहुंचती। तो मैं आभास मुझे ऐसा हो रहा था कि स्वयं सर्वशक्तिवान अपनी छत्र छाया में माँ मातेश्वरी जी को इस मंच पर ला रहे हैं। वे स्वयं अकेले नहीं आए, माँ को मंच पर लाए और मैं माँ के पीछे पीछे इस मंच पर आसीन हो गई। बहुत सुंदर दृश्य था। ऐसा लग रहा था और मेरे हृदय से निकल रहा था, मामा आज ये सभी वत्स प्यार से आपका आवाहन कर रहे हैं। सचमुच आप माँ का हृदय लिए हुए, पिता का साथ लिए हुए इस सभा में सबको वरदानों से भरपूर कर रही हैं। और मैं ऐसा फील कर रही थी कि जो आपके हृदय के उद्गार हैं वो उद्गार प्यारी माँ को पहुँच रहे हैं और माँ पिता से संबंध जोड़े हुए वरदाता के वरदानों से आप सबको भरपूर कर रहे हैं। फिर मंच पर बैठना हुआ। बैठते ही मैंने देखा कि कोई फूलों की माला डाल रहा है, तो कोई इलायची की माला, तो कोई नोटों की मालाएं। ये सब दृश्य देखते हुए मुझे पुनः एक दृश्य फिर याद आया। और वो दृश्य क्या याद आया, शायद कभी आपने कहीं देखा हो, मैंने ये दृश्य देखा हुआ है कि हाथी के ऊपर महावत सवार हो जाता है और वो थोड़ी खुली खुली जो गलियां होती हैं वहाँ वो महावत मांगने के रूप में हाथी को लेकर आता है। और छोटे छोटे बच्चे बड़े सभी हाथी अपने मोहल्ले में पास आ गया, सब नज़दीक से हाथी को देखते हैं। और कोई बच्चे महावत को पैसा ना देकर हाथी ऐसे सूंड करता है और वो हाथी की सूंड में पैसा रख देते हैं। हाथी उस पैसे को अपने महावत की तरफ करता है और महावत वो पैसा उसकी सूंड से निकाल लेता है। हाथी केला पसंद करता है, गन्ना खाना पसंद करता है। तो कोई बच्चे अपने घर से गन्ना ला रहे हैं, कोई केला ला रहे हैं। उन्हें खेल लगता है कि हम हाथी की सूंड में देंगे तो हाथी देखे क्या करता है। लेकिन जब वो हाथी की सूंड में केला देते हैं, हाथी उस केले को खाता नहीं है, लेकिन अपनी सूंड को महावत की तरफ कर देता है। महावत केला निकाल लेता है, गन्ना निकाल लेता है, पैसा निकाल लेता है। लेकिन जो उसने खिलाना है हाथी को, महावत वही खिलाता है। लेकिन हाथी महावत के आज्ञा के बिना एक चीज़ भी स्वीकार नहीं करता है। तो जब मुझे कोई माला पहना रहा है, कोई मुकुट पहना रहा है, तो मैं भी प्यारे बाबा को, जो मेरा महावत है,
मैं फौरन उसकी तरफ करती हूँ, बाबा ये माला स्वीकार कर लीजिए, ये मुकुट स्वीकार कर लीजिए, ये पुष्पों का मुकुट है, ये फूलों की माला है, ये नोटों की माला है। मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन सब कुछ अपने महावत को कर दिया। और मैं ये कहूँगी कि महावत ने आपने जो भी स्वीकार कराया उसने स्वीकार किया, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। क्योंकि इंसान किसी चीज़ को स्वीकार कर भी लेगा, उसके पास शब्दों के अलावा कुछ नहीं है, वो धन्यवाद कह देगा। दाता के पास वो शक्ति है कि एक कने को घना करता है, एक बीज का पेड़ लगा देता है। बीज छोटा सा होता है, लेकिन उससे निकलने वाला पेड़ एक विशाल पेड़ होता है, जो प्रतिवर्ष उस बीज बोने वाले को फल देता है। तो दाता भी हम बच्चों को यही सुनाते हैं कि चाहे कणा भी मेरे निमित्त कोई मेरे बच्चे करते हैं, मैं उनके कने को कना नहीं रखता, मैं उनके कने को घना करता हूँ। और घना करके उनको न केवल इस जन्म में, लेकिन जन्म आफ्टर जन्म 21 जन्मों तक लगातार अपने बच्चों को प्राप्तियों से संपन्न करता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि बाबा के इतने नूरे रतन, क्या मुकुट पहने हुए और चुन्नी ही तो पहनी है, लेकिन ऐसे लग रहा है बड़ी सजी धजी ये सभा बैठी है। ये साधारण सभा नहीं, ये राज सभा बैठी, जिस पर स्वयं सर्वशक्तिवान श्री बाबा ने एक बार ये बात कही थी कि बच्चे, दुनिया में सभी कहते हैं कि भगवान एक है, चाहे वो बिन रूपों से भगवान के डेफिनेशन देते हैं, लेकिन भगवान एक है ऐसा सबकी मान्यता है। वास्तव में मैं एक ही हूँ, लेकिन प्रश्न यही है कि जब मैं एक हूँ तो मेरा एक ही मंदिर होना चाहिए। मेरे अनेक प्रकार के मंदिर क्यों बने हुए? कहीं देवताओं के मंदिर है, कहीं देवियों के मंदिर है। सबको भगवान समझ करके, अपना इष्ट समझकर उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, माथा झुका देते हैं। ये इतने मंदिर क्यों हैं? तो बाबा ने कहा, ये मेरे भक्त बच्चों को भी नहीं मालूम कि जब भगवान एक है तो उसके अनेक मंदिर अनेक रूपों से इष्ट बना के क्यों रखे। तब बाबा ने कहा कि मैं तुम ब्राह्मण बच्चों को बताता हूँ कि मैं इस सृष्टि को जब पूरी नर्क समान बन जाती है, पतित सृष्टि बन जाती है, विकृत सृष्टि हो जाती है, मैं अपने बच्चों का दुख दर्द सहन नहीं कर सकता। मैं ऐसे समय पर सृष्टि पर आकर के इस सृष्टि को पावन पवित्र बनाने का कर्तव्य करता हूँ। और मुझे पहचानने वाले मेरे द्वारा जब मेरी पहचान उनको मिलती है और मेरे से वो बच्चे अपना संबंध जोड़ लेते हैं, वो अपने जीवन को पवित्र बना करके मेरे पवित्र सृष्टि बनाने के कर्तव्य में वो सहयोगी बनते हैं। जैसे मैं सृष्टि को पावन करता हूँ, ऐसे वो बच्चे स्वयं के जीवन को पवित्र बनाए। इस सृष्टि को पावन बनाने में मेरे कर्तव्य में सहयोगी बच्चे होते। वह सहयोगी बच्चे सहयोग के परिणाम स्वरूप भविष्य में मनुष्य से देव पद को प्राप्त करते। किसी को नहीं मालूम
कि देवता कहाँ से आए और कहाँ चले गए। मैं तुम ब्राह्मण बच्चों को बताता हूँ कि देवता कोई और नहीं थे, मेरे कर्तव्य में सहयोग देने वाले बच्चे ही भविष्य देव स्वरूप सृष्टि पर आए और उन्हें देव स्वरूप बनी आत्माओं की द्वापर युग से पूजा होनी शुरू हो गई। तो मैं वो कहूँगी कि वो देव कौन थे? वही तो हैं ये देव जो आज इस सभा में चाहे सजावट के रूप में बैठे या वैसे भी बैठे हैं। ये है ईश्वर के वो लाल जो सर्वशक्तिवान के कर्तव्य में सहयोगी बनके इस सृष्टि को पावनता की उंगली दे रहे हैं। आप सोचिए, महात्मा गांधी जी ने जब अफ्रीका में गए और साउथ अफ्रीका में उनको एक बिटर एक्सपीरियंस हुआ कि टिकट लेने के बावजूद भी कंडक्टर ने सामान सहित उनको गाड़ी से बाहर धक्का दे दिया और कहा, होटलों पर लिखा होता था इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इंडियन और कुत्ता हमारे होटल में प्रवेश नहीं कर सकता। इस कदर भारतीय संस्कृति को अपनाने वालों का निरादर था, क्योंकि भारतीय उस समय अंग्रेजों के शासन में उनके अधीन हो चुके। और टिकट के बावजूद भी जब अफ्रीका में उनको ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया, तब उन्होंने बीड़ा उठा लिया कि मैं अपने भारत देश को स्वतंत्र बनाऊंगा और इसे राम राज्य बना के रहूँगा। उस समय बहुत से देश के भक्तों ने और देश के वीरों ने महात्मा गांधी जी के इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व उस सेवा में लुटा दिया और कई वीरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, जिससे एक वीर की गाथा भी आती है कि माँ का इकलौता बच्चा था, लेकिन जब उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स ने अनाउंस कर दिया तो माँ रोई कि बेटा तू फांसी के तख्ते पर चढ़ेगा। तो कहते हैं, माँ मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ने नहीं जा रहा, मैं वरमाला को वरने के लिए जा रहा हूँ। ये वो वरमाला है जो मैंने देश को स्वतंत्र करा के अपने देश के वीरों की शान बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा देश जो परतंत्रता की अनेक बेड़ियों को तोड़ करके स्वतंत्र बना, और आज हम सभी गर्व से कहते हैं कि हम स्वतंत्र भारत देश के नागरिक हैं। लेकिन दूसरी तरफ ध्यान दे के देखें तो बापूजी केवल मात्र विदेशी बेड़ियों से ही मुक्त नहीं करना चाहते थे, उन्होंने ये भी नारा बुलंद किया था कि यहाँ राम राज्य हो, क्योंकि अंग्रेज़ों को मालूम था कि भारतीय अपनी मर्यादा और अपनी संस्कृति में इतने परिपक्व हैं कि उस संस्कृति और मर्यादा से उनको हटाना ये सरल काम नहीं है। तो उन्होंने भारतीयों के अंदर इस बात को भर दिया कि आपकी पुरानी संस्कृति है, छोड़ो पुरानी बातें, अब नई बातों में आओ। तो अपना खान पान रहन सहन अपने प्रकार की बातें भारतीय संस्कृति में डाल करके भारतीय संस्कृति को लोप कर दिया। आज वो समय आ चुका है कि लड़का लड़की की शादी होने से पूर्व लड़की या लड़का ये कहते हैं कि हम पहले आपस में इकट्ठे रह के देखेंगे कि हम दोनों रह सकेंगे शादी के बाद कि नहीं रह सकेंगे, पहले हमको आजमाने तो दो। कहाँ गई वो सहन की शक्ति, कहाँ गई वो समाने की शक्ति, कहाँ गई वो घर बसाने की शक्ति। आज वो चीज़ें प्रायः लोप सी हो चुकी। तो सर्वशक्तिवान जो बापूजी के भी बापूजी हैं, उन्होंने आकर क्या कहा
बच्चे, इस सृष्टि में सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? वो गुण और वो शक्तियाँ, वो प्रायः लोप से होती जा रही हैं। और जब तक वो गुण और शक्तियाँ नहीं आएंगी, तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। बापू जी का स्वप्न साकार नहीं हो सकता है, और इस स्वप्न को साकार करने के लिए सर्वशक्तिवान ने आवाज़ उठाई, मैं हूँ पतित पावन, मैं हूँ पुरानी सृष्टि को नई सृष्टि बनाने वाला, मैं हूँ नर्क को स्वर्ग बनाने वाला, रंक को राव बनाने वाला। मेरे बच्चे, मुझे पहचानो, मेरे से अपना नाता जोड़ो। जो संसार में आसुरिता का साम्राज्य फैल रहा है, अनाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार चारों तरफ होता जा रहा है, एक घर परिवार भी आपस में इकट्ठे रह नहीं पा रहे हैं। जहाँ की बड़े बड़े कुनबे एक जगह पर रहते थे, पति पत्नी दोनों भी आज बहुत जगहों पर इकट्ठे नहीं रहते। या तो पति बच्चे संभाले या पत्नी संभाले, दो के क्या काम है, ऐसी दशा हो चुकी। अब परमात्मा, वो संस्कृति जो भारत की प्राचीन संस्कृति थी, छोटों के प्रति स्नेह हो, प्यार हो, बड़ों के प्रति सत्कार की भावना हो, चाहे वो आयु में बड़ा है, योग्यता में बड़ा है, चाहे किसी पोजीशन में बड़ा है, लेकिन बड़े तो बड़े ही होते हैं, उनका सम्मान कैसे हो। छोटा कैसा भी है, अपने प्यार और स्नेह से उनकी कमी और कमज़ोरी को दूर किया जा सकता है। डांट फटकार के, आंख दिखा के किसी का सुधार नहीं किया जा सकता। तो दाता ने आकर वो शिक्षा दी, जिस शिक्षा को अपनाने वाले बाबा के बच्चे आज इस सभा में सम्माननीय हो रहे हैं। मैं ऐसा कहूँगी कि आप सचमुच सम्मान के योग्य आत्माएं हैं, जिन्होंने ईश्वर को अपना बनाया। यथा योग यथा शक्ति, उनकी शक्तियों को, उनके ज्ञान को जीवन में धारण कर रहे हैं। और जितना जितना ईश्वर से योग युक्त होते चले जाएंगे, उतना आपकी समर्थ बढ़ती चली जाएगी। जो आप जीवन में लाना चाहते हैं या जो जीवन में बनना चाहते हैं, वो ला पाओगे, वो बन पाओगे। वो दाता हम बच्चों को आश्वासन देता है। बच्चे, कभी स्वयं को दिल शिकस्त ना करना। तुम कमज़ोर हो तो क्या हुआ, मैं तो कमज़ोर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा पिता सर्वशक्तिवान हूँ। तुम मेरे सहयोग से एक वो शक्ति को धारण कर सकते हो जिस शक्ति को दुनिया असंभव समझती है। कैसे घर परिवार में रहते हुए किस प्रकार प्यारे बाबा के बच्चों ने अपने जीवन में पवित्रता को अपनाया, जिसे आग और कपूस कह के पुकारा गया। आज आग और कपूस एक स्थान पर रहते हुए कैसे अपना जीवन जी रहे हैं। ठीक है, दुनिया की लोक लाज, कुल मर्यादाएं बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन उस समय पर कुछ समाना भी पड़ता है। बुराई के लिए मनुष्य लोक लाज नहीं देखता है, अपने कुल की मर्यादाएं भूल जाता है। लेकिन हम अच्छाई और श्रेष्ठ पथ पर चलने के लिए लोक लाज और कुल मर्यादाओं को देखते हुए ईश्वर द्वारा बताई हुई मर्यादाओं का उल्लंघन करें, ऐसा नहीं हो सकता। हम उन मर्यादाओं में चलते हुए अपने परिवार को भी सुखद बनाने का संकल्प रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य लेकर ब्राह्मण बच्चे जीवन में चलते हैं। आपका सम्मान मैं समझती हूँ, ऊपर से अप्सराएं भी उतर कर आ जाएं तो आपका सम्मान पूरा तब भी नहीं होगा जो आपकी आज के समय, तामसिकता के समय
विकृत जगत के समय आपने अपने जीवन को श्रेष्ठ पथ पर लाकर यथाशक्ति अपने जीवन को अच्छा बनाया है। मैं कहूँगी अपनी सविता बहन और अपनी दूसरी बहन जो साथी सहयोगी हैं और उसके अलावा जो अन्य सेवा केंद्रों की संचालिकाएं मेरी बहनें हैं, जिन्होंने आप सबको प्यारे बाबा का आदेश और संदेश देकर उनसे आप सबका संबंध जोड़ा, वो धन्यवाद की पात्र हैं। जिन्होंने अपने जीवन को दुनिया की मान और शान को त्याग करके सब कुछ जीवन में प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ करके सर्व आत्माओं को सत्य के पथ दिखाने के उस महान कार्य में जो तत्पर हुई, मैं सबसे पहले तो बधाई अपनी उन बहनों को देना चाहूँगी। बहुत बहुत बधाई हो ऐसी महान विभूतियों की, और बधाई है उन सभी की भी जो अपने घर परिवार में रहते हुए छोटी छोटी पाठशालाएं चला करके अनेक आत्माओं को प्रभु का बनाने के महान कार्यों में तत्पर है। बधाई उन सबको भी हो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी। मुझे बहन ने कहा जब तक भले बोलना, मैंने कहा बोलना तो सही, लेकिन ये दूर दूर से आए हुए हैं, उन्हें दूर दूर जाना भी है। कहा ब्रह्मा भोजन तो लेट खाने को मिलेगा, तो मैंने कहा ज़रा सवेरे खिला देना उनको, शायद अभी इनको भूख लग चुकी होगी। लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूँ। बाबा हमेशा कहते हैं, कई कहते हैं भगवान का ज्ञान हमने सुना है, हमको ज्ञान अच्छा लगता है, हम यथाशक्ति खान पान का, जीवन की पवित्रता का, अपने आचार विचार की पवित्रता का ध्यान रखते हुए चल रहे हैं। लेकिन एक बात अपने आप से ज़रूर पूछनी है, ध्यान रखकर अच्छा बनकर चलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छा बनने का आदेश देने वाला इस विद्यालय में कौन है? जब तक ये निश्चय नहीं हुआ कि ये इस विद्यालय का प्रमुख हेड, ज्ञान देने वाला ज्ञान दाता, सन्मार्ग दिखाने वाला, वो सन्मार्ग का राही, वो सर्वशक्तिवान कौन है, जब तक ये निश्चय नहीं किया तब तक वो चाहे कितना भी अच्छा बन जाए, देखिए उसको अच्छे का फल नहीं मिल सकता। आज कोई बच्चा लायक है, बहुत सुयोग्य है, लेकिन पुत्र किसी गरीब का है, उसको कोई अवसर नहीं है, लेकिन एक माँ बाप बहुत बड़े शाहूकार हैं, लेकिन बच्चा उनका इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मलकियत का मालिक तो बच्चा ही बनेगा, अड़ोसी पड़ोसी तो मलकियत का मालिक नहीं बन जाएगा। तो दाता ने हम बच्चों को एक काम दिया है कि बच्चे चेक करना, आप मेरे तो बने हो, आपको निश्चय है कि मैं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा इस विद्यालय का संस्थापक हूँ, साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा है, लेकिन मैं निराकार इस विद्यालय का संस्थापक। मैं तुम्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपनी श्रेष्ठ पहचान देकर, अपने से संबंध जुटाने के लिए मैं धरा पर आया। तो एक समय वो था जब इस यज्ञ की स्थापना हुई, तो अपनी दादियाँ सुनाया करती थी कि हमने जीवन को न्यौछावर कर दिया, उस ईश्वर के खातिर कुछ नहीं देखा। लेकिन बाबा हम बच्चों को कहता था, लिख कर दो कि निश्चय है कि हमें पढ़ाने वाला, श्रीमत देने वाला कौन है। और कभी कभी निश्चय पत्र केवल लिखवाता नहीं था, लेकिन 108 बार निश्चय पत्र लिखकर दो, और एक निश्चय पत्र दूसरे निश्चय पत्र की लिखत के अनुकूल दूसरा ना हो, उसकी वर्डिंग्स, उसके शब्द सब चेंज हो। एक एक से 108 बार
निश्चय पत्र लिखवाता था। आप सोचिए ये कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा, निश्चय पत्र। और बाबा कहता है ये बहुत बड़ी चीज़ है, ईश्वर को पहचानना सरल नहीं है। स्वयं की नॉलेज तो आ गई है, लेकिन मेरे बच्चों ने पूर्ण रूपेण स्वयं को भी नहीं पहचाना। मैं आत्मा हूँ, कल पूर्व वाली वही आत्मा हूँ जो ईश्वर के वर्षे की हकदार थी, और आज फिर से मैं वर्षे की हकदार हूँ। वो नशा, वो खुशी, वो जीवन में इंटॉक्सिकेशन जिसको रूहानी नशा कहते हैं, वो कहाँ है? तो जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई तब बाबा ने सभी सेवा केंद्रों पर ये लेटर भेजा था। जो पुराने हैं उस समय के 55-60 वर्ष वाले पहले बच्चे, 50 वर्ष वाले बच्चे अपना निश्चय पत्र लिख कर दो। और सभी बच्चे बाबा को निश्चय पत्र लिख करके माउंट आबू भेजते थे। हमें निश्चय है किसी श्री विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा है, और हम कल पूर्व वाले वही बच्चे हैं जो इस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा था निश्चय बुद्धि बच्चों की 2 निशानियां विशेष होंगी। पहली निशानी, वो निश्चिंत रहेंगे, उनको कभी चिंता नहीं होगी। अपने आप से पूछो, समय प्रति समय छोटी मोटी चिंता लग जाती है। तो निश्चय में कुछ फर्क है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। निश्चय की पहली निशानी निश्चिंत होंगे, दूसरी निशानी निश्चित है, जो कुछ हो रहा है वही निश्चित है, वही होना है, सो उचित हो रहा। अब चेक करो इन 2 निशानियों से मेरा कितने प्रतिशत निश्चय बुद्धि स्थिति। तो बाबा हम बच्चों को 4 मास 6 मास के बाद कहा करते थे कि निश्चय पत्र बाबा को लिख करके भेजो। और मैं समझती कोई ऐसा बच्चा नहीं था पुराना जिसने 8-10 बार समय प्रति समय अपना निश्चय पत्र लिख कर ना भेजा। जब बाबा अव्यक्त हुए, अव्यक्त होने के बाद भी दादियों ने ये कहना शुरू किया कि निश्चय पत्र लिखवा करके क्लास वालों का भिजवाओ। और बाबा के अव्यक्त होने के कुछ समय बाद जब दादियों ने ये आज्ञा दी कि निश्चय पत्र लिखवाओ, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। मैंने मन में सोचा, जब सब कुछ दुनिया छोड़ दी, उस दाता के घर समर्पित हो गए, उसी की जीवन अपना करके अनेकों की जीवन को श्रेष्ठ बनाने के कार्य में हम सब तत्पर हो गए। अब क्या निश्चय नहीं है कि हम ऐसे ही चल रहे हैं? मैंने क्लास में सभी भाई बहनों से निश्चय पत्र लिखवाया, लेकिन मैंने स्वयं निश्चय पत्र नहीं लिखा। ये मन में आया निश्चय तो हो गया ना, ऐसे थोड़ी हम बाबा के बन गए हैं। और बाबा के बार बार आता है निश्चय पत्र लिखो, निश्चय पत्र लिखो, तो मैंने नहीं लिखा। कुछ दिन के बाद बाबा के अव्यक्त बोल थे, अव्यक्त महावाक्य आए, और मैं समझती हूँ वो महावाक्य मैंने जिस निगाह से उन्हें लिया और शायद दूसरों ने किस भाव से उनको समझाओ, वो महावाक्य किताब में छपे भी हैं। जब बाबा अव्यक्त रूप से आते थे तो बाबा के एक बार अव्यक्त बोल आए कि बच्चे कभी कभी बड़ा तेज तूफान आता है
और तेज तूफान आने के कारण कई वृक्ष गिर जाते हैं, कई मकान की छतें गिर जाती हैं या उड़ जाती हैं, कई बिजली के पोल गिर जाते हैं, बहुत से नुकसान हो जाते हैं क्योंकि बहुत तेज तूफान नुकसान कर देता है। और फिर बाबा ने कहा एक ऐसा भी समय आता है कि तूफान तेज नहीं आया, तेज तूफान से काफ़ी हल्का एक और तूफान आया। उस तूफान में पता चला कि एक बहुत बलशाली बड़ा मजबूत वृक्ष वो गिर गया। तो सारे लोगों को इतना आश्चर्य हुआ कि इतना बलशाली इतना मजबूत ये वृक्ष ये कैसे गिर गया, इतने बड़े तूफान में तो गिरा नहीं, और आज हल्का तूफान आया और ये वृक्ष गिर गया। ये बाबा के महावाक्य हैं। सभी लोग देखने के लिए जाते हैं कि देखो उस वृक्ष को क्या हो गया। मैं जब ये वाणी पढ़ रही थी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो मैंने कहा लिखने की क्या आवश्यकता है, निश्चय तो हो ही गया है। ये बाबा मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे दे रहे हैं। कैसे उत्तर दे रहे हैं आप क्या समझते होंगे? बड़े तूफान में नहीं गिरा और छोटे तूफान में वो गिर गया, ये कैसे हुआ? तो आप में से बहुत समझ रहे होंगे कैसे हुआ। क्योंकि बड़ा तूफान जब चला था तब बड़े तूफान ने इस बड़े पेड़ की जड़ों को हिलाया ज़रूर था, झूला था वो, झूमा था वो, जड़ें हिले थी उसकी, लेकिन बहुत मजबूत होने के कारण गिर नहीं पाया। और जब उसके बाद उसकी जड़ें हिल चुकी थी, एक छोटा तूफान आया, उससे हल्का जो पहले आया था, उस छोटे तूफान ने उस वृक्ष को गिरा दिया क्योंकि जड़ें हिल चुकी थी। बाबा भी हम बच्चों को सुंदर एग्जाम्पल देकर स्पष्ट करते हैं कि बच्चों के सामने जब ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं कई तूफान आते हैं। कभी परिवार की तरफ से आते हैं, कभी व्यापार की तरफ से आते हैं, कभी समाज की तरफ से आते हैं, कभी गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। तूफान नाना प्रकार के आते हैं। लेकिन उन तूफानों में कई बच्चे घबरा जाते हैं, ईश्वर का हाथ छोड़ भी देते हैं। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो उन तूफानों में आने के बावजूद भी ड्रामा की ढाल को समझकर चलते रहते हैं। यही कहते हैं चलो ड्रामा में यही होगा, लेकिन अंदर से घबराते हैं। और कई ऐसे भी हैं वो ये कहते हैं बाबा तो कहता है मैं आपका मददगार हूँ, सहयोगी हूँ, कहाँ मदद की है। इतना बड़ा मेरे ऊपर तूफान आया, परिवार से समाज से मेरी बाबा ने कोई मदद नहीं की है, फिर भी चल रहे हैं ज्ञान में। ठीक है, ये बीच बीच में तूफान जड़ों को हिलाते हैं। लेकिन जब एक तूफान हल्का और आता है, तूफान पर तूफान आता है, तब वो प्राणी जो तूफान से हिला था, छोटी मोटी परिस्थितियों से मन थोड़ा डुलायमान हुआ था, लेकिन अब एक छोटा तूफान और आ गया, उसकी अवस्था डाउन हो गई। कहते हैं छोड़ो, भगवान का भी साथ तो पकड़ा, भगवान भी पूरा साथ कहाँ देता है। मैं प्रैक्टिकल का एग्जाम्पल देती हूँ। एक माता थी हमारी जो ज्ञान में बड़ी परिपक्व थी। उसके दामाद ने शरीर छोड़ा, उसके घर में ही छोड़ा। अभी डेड बॉडी घर में रखी थी, लेकिन वो मौका निकाल के बाबा के घर में आके
बाबा के महावाक्य जल्दी जल्दी पढ़ के और चली गई। कभी उसने क्लास मिस नहीं की, किसी प्रकार के सहयोग में कभी वो पीछे नहीं हटी, किसी प्रकार की सेवा में उसने अपनी ढील नहीं दी। यहाँ तक कि उसके बिजनेस में पति ने दिवाला निकाल दिया, लेकिन तब भी वो अपने ज्ञान और योग से टली नहीं, चलती रही। आखिर पति ने बीमारी के कारण शरीर छोड़ दिया। वो बहुत सुंदर सबके लिए एक एग्जाम्पल था कि ज्ञान की निष्ठावान किसी को देखना हो, इस माता को देखो जिसके सामने कितने तूफान आए, लेकिन कैसे ये ज्ञान के अंदर परिपक्वता के आधार से, निष्ठा के आधार से ये ज्ञान में चलती रही। कुछ समय के बाद उसके बच्चे ने काम काज यहाँ ना होने के कारण अपने स्थानांतर एक दूसरे अन्य स्थान पर जाने की सोच ली। तो घर में सारा सामान पैकअप करके वो किसी दूसरे शहर में चले गए। हमने उस शहर के सेंटर की बहन को लिख दिया कि हमारा एक अनन्य रतन आपके पास आ रहा है, ख्याल रखना, इसकी स्थूल सूक्ष्म खातिरी करना, ये बहुत अनन्य रतन है। उनका 8 दिन के बाद फोन आता है, दीदी जिसके लिए आपने लिखा था वो माता तो हमारे पास आई नहीं है। बड़ा आश्चर्य हुआ। जो डेड बॉडी को घर में छोड़कर बच्ची की डोली जानी थी, उसके बीच में भी पति ने शरीर छोड़ा, उसके मध्य भी वो ज्ञान नहीं छोड़ा, योग नहीं छोड़ा, और आज दूर गई और क्लास में नहीं गई। तो हमने फ़ोन करके पूछा, कहा दीदी सब सामान पैक किया हुआ, डिसमेंटल करना, हर चीज़ को यथाशक्ति यथा स्थान उचित जगहों पर रखना, इसमें टाइम लगता है खोलना करना, बस थोड़े दिन के बाद मैं जाऊंगी। ये शब्द उसका हम सुन नहीं सकते थे, लेकिन सुना कि शायद सत्य ही होगा। 10 दिन फिर बीत गए। फ़ोन करके पूछते हैं कि आप होकर आए ना सेंटर? का नहीं दीदी मैं नहीं जा पाई। मेरे पास इतनी डायरियाँ जो बाबा के मुरली के पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए रखे हैं, कई मेरी कापियाँ भरी हुई पॉइंट्स की हैं, पहले वो तो पढ़ लूँ फिर चली जाऊँगी। ये क्या उत्तर मिल रहा है? बाबा ने तो ऐसा नहीं कहा। बाबा ने तो कहा नित्य क्लास करना, एक दिन भी मिस नहीं करना, और ये आत्मा तो कभी मिस नहीं करती। आखिर मिलने पर, बात होने पर क्या पता चलता है कि तूफान तो उसको बहुत आए, लेकिन तूफानों में उसकी मनोस्थिति थोड़ी हिलती ज़रूर थी कि मैंने बाबा से कोई कमी नहीं की, लेकिन बाबा मुझे मदद नहीं करता। ये बाबा में संशय आया। मैंने बाबा के लिए सर्वस्व लगा दिया, लेकिन फिर भी मेरी परीक्षाओं पर परीक्षाएं आती जाती हैं। ये बाबा मुझे ही क्यों परीक्षाओं में डालते हैं? अन्यों पर परीक्षाएं लाए ना। ये बाबा में संशय आया। समय प्रति समय छोटी छोटी बातों का या बड़ी बड़ी बातों का अंदर व्यर्थ का चिंतन, बाबा के प्रति संशय चलता रहा। मानो पेड़ तो बड़ा मजबूत था, लेकिन उसकी जड़ें अंदर से हिलती थी, हिली हुई जड़ें थी, और एक छोटा तूफान अर्थात केवल मात्र जिस स्थल पर वो रहती थी वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरे शहर में चली गई। एक छोटा सा तूफान आया जो सेंटर से थोड़ी दूर हो गई, और अब उसकी अवस्था डाउन हो गई। अब वो क्लास में नहीं जा रही। अब यही कहती है जो मुरलियाँ हैं वही पढ़ लूँगी, घर में बहुत मुरलियाँ पढ़ी हैं, जो लिखा हुआ है वही पढ़ लूँगी। कहाँ गया वो निश्चय?
कि दाता रोज पढ़ाने आता है, मैं उसकी क्लास कभी मिस नहीं कर सकती। ये सर्वशक्तिवान का विद्यालय है। ये टेस्ट मुझे अगली कक्षा में ले जाने के लिए आया है। मेरी अवस्था की परख और चेकिंग होनी है। बिना चेकिंग और बिना परख के मैं ना स्वयं को परख सकूंगी, ना अपनी मंजिल के नज़दीक जा सकूंगी। वो टेस्ट को टेस्ट नहीं समझती, वो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ना समझती। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, निश्चय बहुत बड़ी चीज़ है। कई बच्चे इस बात को नहीं समझते। ज्ञान सुनते हैं, योग लगाते हैं, लेकिन जब कभी दिल आया ज्ञान सुन लिया, ना आया तो ना सही। थोड़ा सा मन हुआ तो योग लगा लिया, मन नहीं लगा तो योग में नहीं बैठे, कुछ और कर लिया। ठीक है, सब कुछ करना है। बाबा ने ये नहीं कहा कमल सम जीवन बनाओ, कीचड़ भी होगा लेकिन तुझे कमल जैसा रहना, ट्रस्टी बन के रहना। गृहस्थी का बोझ ना समझना, गृहस्थी में भी समझना ये मेरे बनाए हुए हिसाब किताब हैं, जिसको तुझे करके ही चुकतो करना है। बड़े प्यार से, स्नेह से अपने परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए, किसी कमी और कमज़ोरी के प्रभाव में ना आकर के, उनको भी कमी और कमज़ोरी से मुक्त करने के लिए अपनी शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़ते चलो और दाता की नित्य शिक्षाएं लेते जाओ, जो पल पल में कदम कदम पर हमें सुचारू रूप चलने का कैसे मार्ग दिखाता है। तो बाबा कहता है, निश्चय पत्र हर बच्चे को समय प्रति समय लिखने की आवश्यकता है, जिसमें उनको पता चले कि बीच बीच में छोटी छोटी बात का संशय आ जाता है, जबकि बाबा के प्रति निश्चय माना निश्चय। निश्चिंत हम नहीं रहते, चिंता लग जाती है। निश्चित है ये सब कुछ, कहते ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ना होता, आज ना होता, कल होता। ये सब शब्द हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी निश्चय की कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कमी होती। तो मैं ऐसा कहूँगी कि आज आपका महान दिवस है, और जो सब मनाने के लिए भी आए, उन सब के लिए भी ईश्वर का यही संदेश है। ज्ञान सत्य है, सुनाने वाला सत्य है, सुनने वाली आत्मा सत्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी। बड़े प्यार से ज्ञान सुनो, लेकिन ज्ञान सागर से संबंध जोड़े रखना। परिस्थितियाँ और परीक्षाएं आपको मेरे से दूर करने के लिए बिन रूप लेंगी, घबराना नहीं। जो ड्रामा में रोल है, मान लीजिए कोई मुझे तो शिक्षा देता है, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, और स्वयं नहीं करता, तो मैं समझूँ ना ड्रामा में उसका करना नहीं है, मेरा करना, इसलिए मुझे कहा जा रहा है। मैं कहूँ स्वयं तो करते नहीं और मुझे कहते हैं ऐसा करो वैसा करो, नहीं, इसमें मेरा रोल है, इनका ये रोल नहीं है। जिसका जो पार्ट होगा वो वही तो बजाएगा। मैं क्यों किसी पर गिला करूं, क्यों किसी पर शिकवा करूं? तो आप सब भी आज के दिन ये संकल्प कर लीजिए कि हम अपना निश्चय पत्र अवश्य कुछ टाइम पर टाइम लिखें। मुझे याद है, मैं एक बार बाबा के साथ बम्बई में थी। साकार बाबा सर्दी के मौसम में कभी दिल्ली आते थे और कभी बॉम्बे जाते थे, और शिव बाबा से अनुमति लेकर कि रथ वहीं जाएगा जहाँ रथी जाएगा, अगर रथी ने वहाँ नहीं आना तो रथ नहीं जा सकता है। तो शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा का अलाउ करते थे तभी जाते थे। एक बार क्लास चल रही थी, एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें क्लास थी, सब जमीन पर ही उस समय बैठते थे, कुर्सियाँ तो बाद में शुरू हुई। तो बाबा ने क्लास के मध्य ही कहा, बच्चे, सभी बच्चे आज निश्चय पत्र लिख कर दो। उसी समय बाबा ने एक बच्ची को कहा,
ये जाओ मेरे ऑफिस में कागज़ पड़े हैं, लेकर आओ और सभी बच्चों को एक एक कागज़ दे दो प्लेन, और सभी बच्चे बिखर जाओ, क्योंकि जो घर था स्थान लिया था, किराए पर लिया हुआ था। एक बॉम्बे की नाम था कमला, लैंड लेडी थी कोई, उसके मकान में बाबा जाके कुछ समय लिए ठहरे। मैं भी वहाँ उस समय थी। तब बाबा ने कहा सभी बच्चे निश्चय पत्र लिखना, लेकिन कोई भी एक दो का निश्चय पत्र देखना नहीं, इसने क्या लिखा मैंने। और ये बाबा भी, शिव बाबा कहते हैं, ये बाबा भी लिखेगा। और जिस बच्चे का निश्चय पत्र इस बाबा से मिलेगा, उस बच्चे को शाम की क्लास में इनाम दिया जाएगा। सभी ने निश्चय पत्र लिखा और सभी इस इंतजार में देखें अब किसको इनाम मिलना है। और वो निश्चय पत्र बाबा जैसा हो। मुझे नहीं मालूम था कि कभी मुझे ये बात कहीं सुनाने का अवसर मिलेगा, नहीं तो मैं बाबा का निश्चय पत्र की कॉपी तो करके रख लेती। मैं भी छोटी थी, मैंने कोई निश्चय पत्र की कॉपी तो नहीं की, लेकिन ये मुझे मालूम है कि बाबा का निश्चय पत्र ऐसा शब्दों से लिख रहा था बाबा कि उसमें ना तो कोमा है ना फुल स्टॉप, जैसे एक शब्द में पूरा ही चलता आ रहा है। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मुझ आत्मा को संपूर्ण निश्चय है कल्प पूर्व की भांति पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश होकर के गीता ज्ञान राजयोग की, मानो जो बात तो एक ही कही आ रही है, एक ही लाइन में, तो पूरे ज्ञान का निश्चय इतने से में सारा निश्चय आ जाए। ये नहीं, ये निश्चय नहीं, चलो चलो चलता है, नहीं, उसको भी समझने की कोशिश करो। धीरे धीरे समझ आ जाएगा, संशय बुद्धि ना बन जाना। तो बाबा ने भी लिखा, बच्चों ने भी लिखा, और बाबा के निश्चय पत्र के साथ एक बच्ची का निश्चय पत्र बहुत मामूली सा, इतना सा मिलान खाया, बाकी उसका भी भिन्न था लेकिन बहुत थोड़ा सा। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, उत्साह उमंग बढ़ाए रखने के लिए शाम को उसको इनाम मिला और सभा बनी। तो मेरा कहने का ये मतलब है, बाबा निश्चय पत्र का इतना महत्व रखते थे। हमारे जगदीश भ्राता जी जब ज्ञान में आए, जिन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साहित्य में लगभग 200 किताबें लिखी थी, और मुझे उनके साथ रहने का 40 वर्ष तक का मौका मिला। बहुत ही लर्नड थे और दिन रात बाबा की सेवा में तत्पर रहते थे। तो अपना अनुभव कभी सुनाते थे कि जब शुरू शुरू में मैं ज्ञान में आया, मुझे पता चला बहनों के मुख से कि भगवान धरा पर आया हुआ है। तो मैंने बहनों को कहा, धरा पर आए भगवान से क्यों नहीं मुझे मिलने के लिए भेजते, मैं उसको मिलना चाहता हूँ। तो हमारी बड़ी दीदी कहलाती थी, उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हमारी मामा थी, उसके बाद हमारी बड़ी दीदी कहलाती थी, उसके बाद प्रकाशमणि दादी जी या जानकी दादी आदि बने। लेकिन बड़ी दीदी उस समय दिल्ली में ही थी, तो जो उनको अटेंड करती थी जगदीश भाई से बहन, उसने आके कहा, दीदी जी ये चात्रक आत्मा है, बाबा से मिलने जाना चाहता है। दीदी ने कहा, इस बच्चे को हम माउंट आबू नहीं भेजेंगे, ये इतने प्रश्न पूछता, हमारा ही दिमाग खराब कर देता है। तो बाबा को जाके प्रश्न पूछेगा, बाबा कहेगा कैसे बच्चे को यहाँ लाए। पहले बच्चा समझ के निश्चय पत्र, निश्चय बुद्धि बन के जाएगा, तभी इसको भेजें। कहा कैसा निश्चय आप मुझे बताइए, मैं वो निश्चय सब कुछ करूँगा, मुझे जो कहोगे मैं करूँगा। दीदी ने कहा ये बहुत जिद करता है, तो इसको चलो देखें। तो उस समय जगदीश भ्राता जी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में प्रिंसिपल थे, और दिल्ली से काफ़ी दूर एक सोनीपत जगह थी, वहाँ वो कॉलेज में पढ़ाते थे।
तो कहा दीदी ने शाम को 5 बजे, कहा ठीक है, तुम 108 बार निश्चय पत्र लिख कर लाओ, और एक निश्चय पत्र दूसरे से मेल ना खाए, यानी कापियां निकाल के ले आना, अलग होना चाहिए। तो जगदीश भाई ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं ले आऊँगा। कहा मैं घर में गया, सुबह 9:20 की ट्रेन थी, मैं गया, घर वाले आर्य समाज पंथ को मानते थे, उनको मुझे कन्विंस करना पड़ा कि मैं जाना है। अपने कॉलेज के कार्य को समेटा, हैंडओवर किया, अपने कपड़े धुलाई किए, सफ़ेद कपड़ों को तैयार किया, और रात को जितना हो सकता है मैंने निश्चय पत्र लिखा, और सुबह आ गए और आके अपनी टीचर को दे दिया कि ये देखिए मेरा निश्चय पत्र। तो टीचर तो बड़ी खुश हो गई। उसने आके बड़ी दीदी जी को कहा, दीदी जी वो तो 108 बार लिख के ले आया। दीदी हमारी बड़ी श्रूड बुद्धि थी, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी। उसने पकड़ते ही गिनती करना शुरू किया, तो कुल 27 निश्चय पत्र थे। तो कहा ये निश्चय पत्र 108 है, जब तक 108 ने इसको माउंट आबू नहीं भेजेंगे हम। तो जगदीश भाई को कहा भैया ये तो कुल 27 है। कहा नहीं, इसके बैक साइड में देखिए। तो हर निश्चय पत्र के बैक साइड में पिछली तरफ लिखा हुआ था, कृपया एक निश्चय पत्र को 4 बार पढ़िए, क्योंकि 27 को 4 से देंगे तो 108 बन जाएगा। सबके पीछे ऐसा लिख दिया, कृपया इस निश्चय पत्र को 4 बार पढ़िए। तो कहा देखो मैंने क्या लिखा। तो कहा ये तो बड़ा चालाक है। नेचुरल चालाकी तो थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं चालाकी नहीं मारी, मेरे पास समय नहीं था, मैं सारी रात जागा, सारा दिन कार्य किया, लेकिन समय ना होने का मैं लिख। फिर तो वो मधुबन जाने की परमिशन मिली, लंबी चौड़ी बात है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज के दिन ये आप सब देखिए, हमारा निश्चय प्यारे बाबा में बड़ा अटूट होना चाहिए। अटूट निश्चय बुद्धि ही निश्चिंत रह सकता है, और निश्चित है जो कुछ हो रहा है ड्रामा अनुसार यही होना है। ये आज ना होता कल होता, कल क्यों नहीं हुआ, आज ही क्यों हुआ, ये प्रश्नों में वो नहीं जा सकता। ये सब उचित है। ऐसी स्थिति एक रस होगी, डामाडोल नहीं होगी। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आप कहेंगे अब निश्चय पत्र लिखकर किसको भेजें, किसी को ना भेजिए, घर में एक डिब्बा बना लीजिए, अपना निश्चय चेक कीजिए, किसी बात में मुझे बाबा में संशय तो नहीं आया। अगर आया है तो 3, 4, 5 बातें लिख करके उस डब्बे में डाल दीजिए। हर 15वें दिन के बाद और डब्बे से निकाल के सब फाड़ के फेंक दीजिए। बाकी और निश्चय पत्र फिर लिख कर डालने शुरू कीजिए। नहीं दिखाने की जरूरत, स्वयं को देखने की ज़रूरत है। मुझे संपूर्ण निश्चय है, और ये संपूर्ण निश्चय बुद्धि बच्चे विजयंती हैं जो बाबा का गायन। तो इसलिए मैं कहूँगी कि सदा विजयी रहो, सदा आप आगे बढ़ते रहो, दाता आपको सर्व शक्तियों के वरदान देते रहें। इतना माँ का गीत गाया प्यारी माँ ने और प्यारे माता पिता ने। आप सबको मेरे सहित मैं भी हृदय से कह रही थी, दाता अपने बच्चों को इतनी शक्ति देना कि तेरे बच्चे तेरा बन करके तेरे नाम को बाला करें। बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। ओम शांति, ओम शांति। आज की रात सोने से पहले बाबा को सच्चे दिल से निश्चय पत्र लिखेगा। आज की रात ऐसे समझना कि सचमुच बाबा ही मेरे समक्ष है और मेरे सामने है, और सोने से पहले आज हम दीदी जी की यह शिक्षाएं आज के आज ही उतारेंगे, आज के आज ही अपने जीवन में धारण करेंगे। ज्ञान की वो पराकाष्ठा अपने जीवन में जितनी आप ज्ञान की ऊंचाई, योग की गहराई में जाएंगे,
उतने ही हम बाबा के और समीप होते जाएंगे, जैसे आदरणीय दीदी जी गए हैं। तो मैं दीदी के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि तराशा है जिसे खुदा ने अपने नूर से, संवारा है जिसे परमात्मा प्रेम के हाथों ने, संभाला है जिसे जगदीश भाई जी और आदरणीय गुलजार दादी जी ने। सोचो वो व्यक्तित्व कितना काबिल तारीफ होगा। सारा जहां जिससे दिल की गहराइयों से चाहता है, जिसने विनायक पर सिद्धियों की इबादत को संजोया है, सदियों से जिस पर प्रभु की रहमतें बरसती हो। सोचो क्यों न बने अनेकों दिलों के धड़कने। कुछ रिश्ते इस दुनिया में अनमोल होते हैं, जिसका एहसास बिना कहे दिल तक पहुंच जाता है। तो ऐसे हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय चक्रधारी दीदी जी का बहुत दिल से शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए दिया। थैंक्स दीदी। अब कार्यक्रम की आगे की श्रृंखला की ओर हम बढ़ते हैं। हमारी माँ का जो गायन है, जो गुणगान है, वो कम नहीं होने वाला है। एक बार फिर से मैं ब्रह्मा कुमारी जयश्री बहन को निवेदन करती हूँ कि वो स्टेज पर आए। पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। अरे पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। मेरे बदन में जान जैसी माँ, मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ। ओ पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। मेरे बदन में जान जैसी माँ, मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ। मैं दिल हूँ एहसास वो, मैं दिल हूँ एहसास वो, मेरे दिल के पास हो। मुझे किसी का डर हो कैसा, मेरा तो विश्वास वो। गीता और कुरान जैसी माँ, मिली मुझे किस्मत से दीदी माँ। अरे पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ।